व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये अक्सर पूछा जाता है कि सर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो शुरुआत ही यहाँ से होती थी, या टॉर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी पहले चैप्टर में आपको यही समझाया गया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम छोटे और संक्षिप्त में इसको बताने की कोशिश करें, बहुत ही संक्षिप्त में, तो देयर इज सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। दोनों टॉर्ट्स, दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आप ये समझो कि टॉर्ट जो है वो एक जज मेड लॉ है, ठीक है। टॉर्ट, इसका मतलब टॉर्ट जो है अनकोडिफाइड है, यानी कि जो है आपका टॉर्ट है उसका संहिताकरण नहीं हुआ है। वेयरएज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड। आप देखते ही हैं संहिताकरण इसका हो रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आपके सामने है। तो पहला मेन डिफरेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड व्हाइल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मर केस में यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्यारे बच्चे और लॉ ऑफ टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है प्यारे बच्चे वो एक तरीके से ड्यूटी उसमें लॉ इंपोज करता है, जबकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में प्यारे बच्चे ड्यूटी जो है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी हम अगर और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम दोनों बैठेंगे, हम संविदा की शर्तें रखेंगे, आप उसको स्वीकार करेंगे, आप रखेंगे, मैं स्वीकार करूंगा। यानी कि प्यारे बच्चे क्या क्या ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज आर एक्सेप्टेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये बात मैं संविदा की कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट की कर रहा हूं। तो इन द लॉ ऑफ टॉर्ट ड्यूटीज आर इम्पोज बाय लॉ, व्हाइल इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज आर एक्सेप्टेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट। दूसरी बात ये रख दी हमने। और तीसरा जो सबसे एक बड़ा टेक्निकल टर्म है जिसको मैं आगे अभी बताऊंगा भी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन रेम। अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज राइट इन रेम एंड व्हाट इज राइट इन पर्सोनम। बहुत पूछा जाता है ये। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट इन पर्सोनम है और जो टॉर्ट है वो राइट इन रेम है। तो एक और तीसरा डिफरेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज राइट इन रेम व्हाइल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन पर्सोनम। तीसरी बात आपके सामने ये है, ठीक है। और सर क्या डिफरेंस है? और बड़ा अच्छा डिफरेंस है प्यारे बच्चे। टॉर्ट के संदर्भ में जो रेमेडी है वो अनलिक्विफाइड है, ठीक है, अनलिक्विफाइड है। जबकि प्यारे बच्चे दूसरे केस में यानी कि संविदा के मामले में, ठीक है ना, दोनों जो है ड्यूटी, जो आपका रेमेडीज हैं वो आपका लिक्विडेटेड भी हो सकती हैं और अनलिक्विडेटेड भी हो सकती हैं। सर आपने दो टर्म यूज किए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एक तरीके से रेमेडी है वो अनलिक्विफाइड है, और आपने कहा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड दोनों है। सर मैं इसको समझ नहीं पाया, इन दोनों वर्ड्स को जरा समझाओ। तो चला चलते चलते ये भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चे। जब भी रेमेडी प्री डिटरमाइंड होती है यानी पहले से निर्धारित होती है नुकसानी, तो उसको हम प्यारे बच्चे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। और जब भी, ठीक है, अमाउंट इज पेबल फॉर द डैमेज दैट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो भी डैमेज में अमाउंट देना है वो पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इसी को हम अनलिक्विडेटेड कहते हैं। तो लॉ ऑफ कोर्ट में अनलिक्विडेटेड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड दोनों। यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो नुकसानी है वो पूर्व तरीके से निर्धारित नहीं है, जबकि संविदा के संदर्भ में भी लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड दोनों है। अनलिक्विडेटेड डैमेज उसे कहते हैं जिसका निर्धारण पहले से नहीं हुआ है, न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उसका निर्धारण नुकसानी का करेगा। तो ये मेन डिफरेंस आपको मैंने बताया। नंबर 1, लॉ ऑफ टॉर्ट इज क्वालिफाइड कोडिफाइड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कोडिफाइड। दूसरा, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय द लॉ, वेयरएज इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है राइट इन रेम है, और जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है राइट इन पर्सोनम है, ठीक है। धन्यवाद।